दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सीज़न स्टार्ट होने वाला है गेहूं का और तरह तरह की फसलों का। आप चाहते हैं फसल की बिजाई करना, लेकिन आप चाहते हैं कि सभी फसलों की बिजाई करने वाली मुझे मशीन मिल जाए। साथ में आप चाहते हैं धान की भी मैं बिजाई कर लूं। तो आज आपके लिए कंबाइंड मशीन लेकर के आ गया हूं जो आपके सारे काम कर देगी। आपके DSR वाला भी काम करेगी और आपका मल्टी क्रॉप प्लांटर का भी काम करेगी। इस मशीन को नाम दिया गया है DSR कम मल्टी क्रॉप प्लांटर। ये काम्बोज मैकेनिकल वर्क्स वालों का बनाया हुआ है दोस्तों। तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इसके अंदर एक खूबी और है, ये बिजाई के साथ साथ में वीडीसाइड का यानी कि खरपतवार नाशक का जो स्प्रे है वो भी साथ में ही करने वाली है। तो कमाल की मशीन रहने वाली है। क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या खासियतें हैं, कैसे खरीद सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप लोग वीडियो कहीं से भी बैठ कर देख रहे हैं, जेब के ऊपर कितना भारी पड़ेगी, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपके साथ करा देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। सामने से दर्शक भाई आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो। जी किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह। मैं कंबोज मैकेनिकल वर्क्स रमदास, जिला अमृतसर, पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी। हम DSR टेक्नोलॉजी में DSR मशीनों में 2007 से काम कर रहे हैं। जी। और जो आप मशीन देख रहे हैं जैसे ये DSR कम मल्टी क्रॉप प्लांटर विद स्प्रेयर अटैचमेंट है, जिसको दूसरी भाषा में लक्की सीडल भी कहा जाता है। बिल्कुल जी सर, इसकी अगर बात मैं कर लूँ, ये आइडिया निकल करके कैसे आया कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो DSR का भी काम कर दे, साथ में मल्टी क्रॉप प्लांटर का भी काम कर दे। किसान भाइयों को जो DSR के बारे में बात करते थे, जैसे हम काफ़ी लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं जी। तो किसान भाइयों का अक्सर एक सवाल हमसे होता था कि मैं हर एक फसल के लिए अलग से मशीन नहीं ले पाऊंगा, नहीं अफोर्ड कर सकता और वो लेनी भी नहीं चाहिए। काफ़ी अलग अलग कितनी मशीनें कौन ले लेगा। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमने DSR तो साथ में बना ही रहे थे, फिर इसमें हमने वीट रैंक भी किया, गेहूं की बोनी भी हो सकती है जी। और इंक्लाइंड प्लेट इसमें जो है उसको चेंज करके आप मक्का, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि उनकी बिजाई भी कर सकते हैं और साथ में स्प्रे तो हो ही जाएगी जब आप बिजाई करोगे। बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर के सारी फसलों की बिजाई ये अकेली मशीन करके कर देगी। बिल्कुल। चाहे धान की बात कर लें, सरसों की बात कर लें, ज्वार की बात कर लें या मक्की की बात कर लें, और गेहूं भी बिजाई, गेहूं की भी। जी। तो सर इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शक भाइयों को समझाइए, क्या कुछ विशेषताओं से ये भरपूर है मशीन। जी, तो इसमें हम आगे से स्टार्ट करते हैं। जी। तो ये जो टैंक लगा हुआ है, इसमें लगभग 200 लीटर पानी जो आता है जी, तो जो सोल्यूशन बनाएंगे उसका जी, तो 1 लीटर का पानी इसमें होता है। 200 लीटर कहते हैं कि एक खेत में लगना चाहिए, तो उसका एक खेत का इसमें आता है। ये जो टैंक है ये सुप्रीम कंपनी के प्लास्टिक से बना हुआ है जी। और हमारी जानकारी के अनुसार सुप्रीम से ऊपर प्लास्टिक तो अभी मार्केट में नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का जितना बेस्ट हो सकता था हमने इसको लगाया है। जी। उसके आगे जो है यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है जी। ये फिल्टर का काम है कि जो यहाँ पर अगर पानी में या कुछ भरते वक्त इसमें कोई कचरा चला जाता है तो वो आगे जो है वो नोजलों तक ना पहुँचे, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पर एक फिल्टर भी दे रखा हुआ है। जी। उसके बाद में सर बात में कर लेता हूँ इसके व्हील के बारे में, जो इसको पूरा ड्राइव देने का काम करेगा। यहाँ पर आपने क्या स्मार्टनेस की है इसमें सर? जो इसमें तो पहले जैसा ही है ड्राइव व्हील, खैर इसमें तो कुछ ऐसी है नहीं इतना जो है, जो पहले जीरो ड्रिल में आता था वही इसमें है, ड्राइव व्हील है। तो ये जो हमने ये वायर दे रखी है ये है अपना स्प्रे पंप को पावर करने के लिए है। किसान भाई इससे अपने ट्रैक्टर की बैटरी को जोड़कर ये प्लग को लगाएंगे तो ये स्प्रे पंप चलेगा। और इसमें ऐसा है कि आपको जब चलाना है, ये नहीं है कि जब मशीन आपने ट्रैक्टर के साथ जोड़ दी चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये आप देखेंगे यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है। जब हम इसको मशीन को नीचे रखकर आगे की ओर खींचेंगे तो स्प्रे पंप चलेगा, जब हम इसको ऊपर उठा लेंगे तो स्प्रे पंप जो है वो बंद हो जाएगा। उतना ही चलेगा जितनी उसको ज़रूरत है। यानी कि आपने एक ऑटो कट वाला फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया कि जैसे मशीन चले तभी वो काम करे, ऐसा नहीं कि वो करता ही चला जाए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। उसके बाद में सर बात करूंगा मैं इसके टाइल्स की। टाइल्स की जो क्वालिटी है, बनावट है, मैं देख पा रहा हूँ डिफरेंट है। मैंने इस तरीके की टाइल्स नहीं देखी किसी मशीन के अंदर। इसके अंदर क्या खास चीज? इसमें जो ये टाइन है ये दूसरा आम जो लगती है वो लोहे की पत्ती से टाइन लगाते हैं, तो इसमें हमने जो है ये टाइन कास्ट करवाई हुई हैं। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आप इसका डिज़ाइन में भी अगर देखोगे तो उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल। तो ये लगभग हमारे भारत में जितनी भी तरह की मिट्टी मिलती है तो सब में बाखूबी काम करती है। और दूसरा ये है कि अगर कहीं कल को कुछ टूट जाती है टाइन एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, तो क्या होगा कि जब हम आपको किसान भाइयों को नई टाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये सारी टाइनें एक जैसी होंगी क्योंकि एक ही मोल्ड से निकली हुई हैं। तो अगर हम खुद बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें अंतर रह जाएगा। तो इसके लिए ये है बहुत बढ़िया है। और हमने लगभग जैसे मैं जबलपुर की मिट्टी बहुत हार्ड होती है तो वहाँ पर भी इस टाइन में कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत हैवी क्वालिटी की और बहुत उम्दा क्वालिटी की ऑलरेडी मशीनें मार्केट में चल रही हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने 2007 से काम कर रहे हैं तो अच्छी भली हमारी मशीनें जो है मार्केट में चल रही हैं। जी, तभी कंपनी आज 2024 में। जी 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 सर। उसके बाद में सर मैं जानना चाहूँगा इसके
पीछे की तरफ हम आएंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहूंगा। जो काम करती है ये किस तरीके से करती है? जैसे हमने जिक्र किया कि सर अलग अलग फसलों की जो है ये बिजाई कर सकती है, तो ऐसा संभव कैसे हो पाता है? जी, उसमें जैसे ये इसमें इंक्लाइंड प्लेट मैकेनिज्म लगा हुआ है जी, तो ये जो प्लेटें इसमें लगी हुई हैं ये धान के लिए हैं जी। तो जब यहाँ से वो धान का बीज उठाएगी तो यहाँ पर उसको छोड़ देगी। इसमें जो आप देखेंगे जिसमें ये प्लेट घूम रही है जी, ये हमने खुद अंदर बनाया हुआ है। ये हमारे खुद जो बाहर वाला इसका डाया है ये जिसके अंदर प्लेट घूम रही है जी। तो उसमें क्या होता है, जो मार्केट में आम मशीनें चल रही हैं उसमें वो दोनों पार्ट एल्यूमिनियम के होते हैं। उसमें क्या होता है, वो समान पर वो घिस जाते हैं और फिर किसान भाइयों को जैसे बीज टूटना, सही बीज ना गिरना, बीज का छिल जाना। अगर इसमें धान में क्या होता है कि बीज डैमेज हो गया तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। हम क्या होगा कि किसान भाई अपनी तरफ से तो बीज पूरा डालेंगे, लेकिन वो जो क्रैक हो गया, डैमेज हो गया, वो तो उगेगा नहीं। तो उसमें फिर एक और इशू आता है उन मैकेनिज्म में जो आम चल रहे हैं कि वो उनकी लाइफ कम है, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। वो घिस जाते हैं 100-120 एकड़ के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये है कि हमने जो हमारी 10-10 साल पुरानी मशीनें गई हुई हैं, जो 2008 में 2010 में भी गई हुई हैं, वो भी आज ऐसे ही चल रही हैं। उनमें भी एक्यूरेसी का कोई फ़र्क नहीं आया है, एज इट इज़ चल रही है। जितना टाइम ये आपकी मशीन का बाकी स्ट्रक्चर चलेगा उतना टाइम ये भी चलेगा। यानी कि इसीलिए आपने इसको भी खुद से डिजाइन किया है, मार्केट से लेकर के नहीं किया है। हमने इस 2007 पर काम कर रहे थे, पहले ये थोड़ा अलग तरीके का था, हमने उस पर रिसर्च की तो ये इसको फिर हमने जो है ऐसा बना दिया जी। और अलग अलग फसलों की बिजाई की बात कर रहे हैं तो वो कैसे संभव हो पाता है? जी, तो उसमें सर ऐसे है कि जैसे अपना ये है अपना इन प्लेटों को है हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर उसको जो हमने जैसे आपको बताया कि धान की प्लेट को यहाँ से हम निकालेंगे, 2 बोल्ट इसको लूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये प्लेट लग जाएगी उसमें। जैसे ये मस्टर्ड के लिए प्लेट है जी, ठीक है। उसके बाद ये तो जैसे पैडी के लिए ऑलरेडी लगी हुई है, ये प्लेट ऑलरेडी मशीन के अंदर लगी हुई है, धान के लिए है। और इसके साथ ये मक्का के लिए है, मेज़ के लिए है, ठीक है, ये मूंगफली के लिए है, ये ग्राउंड नट हो गया, ठीक है। तो इसमें बाकी जो जैसे अगर किसान भाइयों का आता है कि हमें उर्द की करनी है या कुछ भी दूसरी इसके अलावा जो और फसलें रह गई हैं, तो उसमें यही होगा कि प्लेट्स मिल जाएंगी तो आप प्लेट को चेंज करिए और इसमें जो है विभिन्न प्रकार की फसलें। रॉकेट साइंस नहीं लगाना, नहीं, बस प्लेट चेंज कर लेंगे और डायरेक्ट रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। उसके बाद में सर मैं पीछे की तरफ आपका ये रोलर टाइप देख रहा हूँ, ये कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसा कुछ किसी मशीन के अंदर नहीं देखा है जी। इसमें हम पहले जो था इसमें जैसे हम इसमें FCR लगाते थे, इसमें हमने जो DSR में लगभग टोटल मिला के देखो तो 8 तरह का रोलर बनता है इसमें, यही तरीके का। वो किसान की चॉइस के ऊपर भी है, मिट्टी के हिसाब से भी है। ये जो है ये MP के लिए और UP के लिए बना हुआ है जी। तो इससे क्या एक तो जो है मिट्टी को जो है वो दबा देता है ताकि नमी ज़्यादा टाइम बनी रहे। और अगर आप इसका देखोगे डाया है वो काफ़ी चौड़ा रखा है हमने, इसका जो दूसरी चौड़ाई काफ़ी है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि ये पोर को भी जो है फोरों को भी ढकने का काम करता है जी। और मोर ऑफ इसमें एक और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये मशीन को है लेवल करने में भी आसानी रहती है, आसानी से लेवल हो जाती है मशीन, बैलेंस चलती है। बिल्कुल जी। उसके बाद में सर मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हर फसल की जो दूरी है ना वो कम ज़्यादा होती है, तो किसान को उसको एडजस्ट करना पड़ता है जी। क्या संभव है? और बीज की गहराई को भी किसान को एडजस्ट करना पड़ता है, क्या वो भी संभव है मशीन के अंदर? जी, गहराई भी संभव है। और जो दूसरा है रो टू रो डिस्टेंस, उसमें क्या है कि जैसे धान है वो तो 9 इंच पर बोनी होती है। अभी जो है आप मशीन देख रहे हो ये 9 इंच पर हमने टाइने फिट करी हुई है। बिल्कुल। अगर मक्का पे आ जाए तो मक्का की होती है 18 पे। बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें हमने इसीलिए जो है बॉक्स जो है अलग अलग दिए हुए हैं सारी मशीन में, ताकि अगर आपको जैसे एक छोड़कर डालोगे तो वो खुद ब खुद 18 पर हो जाएगा। बीज की गहराई को कैसे कम ज्यादा करेगा? उसमें बीज की गहराई में 2 हैं, एक तो ये पीछे से आप रोलर से कर सकते हैं और बाकी जो पहले जीरो ड्रिल में जैसे आते थे 2 पहिए बीच में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने बैलेंसिंग जो व्हील आते हैं वो बैलेंस भी करते हैं और इसकी गहराई को भी करते हैं। बिल्कुल सर। स्प्रे की बात हम कर रहे थे, स्प्रेइंग सिस्टम भी थोड़ा सा बताइए कैसे काम करता है? इसमें जैसे मैंने आपको स्प्रेइंग सिस्टम बताया, आगे से स्विच चलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रिक पंप लगे हुए हैं, 200 लीटर का इसमें सोल्यूशन आ जाएगा। ये प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स के लिए है और 8 जो है फ्लैट फैन नोजल्स लगी हुई हैं जी, ठीक है। और आमतौर पे क्या होता है कि जैसे आप ये जो है ना स्ट्रक्चर जो हमने नोजल का बनाया हुआ है जी, ये बहुत हल्का हो जाता है। हमने देखा कि जब इसमें बीज डालेंगे ना तो किसान भाई इसी पर खड़ा होगा, बिल्कुल ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी हैवी है, मतलब आप क्या होता है कि इतना आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसको कितना मोटा लगा रखा हुआ है यहाँ। बिल्कुल आपने पूरी हैवी ड्यूटी पत्ती लगाई है। ये हमें समय के साथ ये चीज़ समझ आई कि जब वो बीज डालेंगे कुछ भी करेंगे तो किसान भाई इसी पर खड़ा होगा, इसी को एक्सेस करेगा, तो इसलिए हमने इसको भी हैवी कर दिया है, इस पर बेफिक्र होकर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो 8 नोजल के साथ में ये जो पूरा एरिया है एक बार में कवर कर जाएगा। बिल्कुल जी। इसमें आप देखेंगे 2 तरह के एडजस्टमेंट हैं जी। एक तो इससे होगा कि ये पूरा ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है। एक उसके आगे
ये एडजस्टमेंट है, इससे नोजलों का एंगल सेट होगा। अच्छा, नोजलों का एंगल आगे की तरफ रखना है, पीछे की तरफ रखना है, दो एडजस्टमेंट है जी। कितने एचपी का कम से कम इसको ट्रैक्टर चलाने में सक्षम है? देखिए सर, इसमें ऐसा पीटीओ का तो कुछ लोड है नहीं, ठीक है, और हम इसको ऐसे 40 एचपी पर रेकमेंड करते हैं कि आप 40 पर चलाओ। तो 40 हार्स पावर ट्रैक्टर तो अभी आम अपने घरों में है। शुरुआत 35 से 40 एचपी के ट्रैक्टर से किसान इसकी कर सकता है। ऊपर उसके पास 50 एचपी है या 55 एचपी है तो उस पर तो इजीली चली जाएगा। बिल्कुल जी। उसके बाद में सर अगली मशीन मैं आपकी देख रहा हूँ, ये डीएसआर है जी। डीएसआर के अंदर किसान भाइयों को जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में चुटकी वाले मेथड। जी बिल्कुल। तो क्या चुटकी वाला मेथड इसके अंदर दिया गया है? जी उससे अगर बाकी सब इसमें मैकेनिज्म सेम है, इंक्लाइंड प्लेट मैकेनिज्म सेम है। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें गेहूं का हमने टैंक नहीं लगाया हुआ है जी। उसका कारण ये है कि इसकी रो टू रो डिस्टेंस ये 10 इंच पर है और 10 इंच पर जो गेहूं बहुत दूर हो जाती है। किसान भाइयों को तो ये होती है कि इसको 7.5 पर लाए तो 10 तो बहुत दूर हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हमने इसमें गेहूं की नहीं रखी है। फर्क जो उस मशीन से ये है कि जैसे चुटकी जो आपने बोला जी, तो ये जो है चुटकी बनाकर जो है वो अपना बीज डालेगी। अभी और भी चुटकी वाली मशीनें मार्केट में चल रही हैं जी। तो उससे क्या है कि जब हम उनको तेज स्पीड पर चलाते हैं तो वो उनकी चुटकी प्रॉपर बन नहीं पाती है, उनको बहुत धीमे चलाना पड़ता है, पूरा काम नहीं करती, काम नहीं करता, क्योंकि वो तेज भागेगी तो लगातार बीज डालती रहेगी तो वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। इस मशीन को जैसे आप नॉर्मल डीएसआर चलाते हो उतनी स्पीड पर भी चलाओगे तो चुटकी बढ़िया बनेगी। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है इस पर हमने सर फिर मैं वही बात बताऊंगा, 3 साल हमने इस पर काम किया है, R&D की है, बहुत ज़्यादा डीप R&D की है और इसको फिर से वही बात है कि हमने इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है। मेंटेनेंस नहीं है, रिपेयरिंग नहीं है, बहुत जो है सिंपल मशीनरी है और रिलायबल है। जो दूसरे जो डीएसआर हैं जी, जो चुटकी वाली मशीन है उनमें अगर आपने मैकेनिज्म देखा होगा तो उसमें बूट में उन्होंने पत्ती लगाई होती है, काफ़ी मुझे लगता है सारी मशीनें शायद ऐसे ही हैं जी। तो विद इन टाइम उसमें थोड़ी प्ले आ जाती है, बिल्कुल चल के, बिल्कुल। तो इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक एक कंपोनेंट है जो आप 5 साल 10 साल के बाद भी ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई नहीं है। ये नहीं कि आज मशीन ले लिया अगले साल उसको फिर कोई ना कोई देखना पड़े, ऐसा नहीं है। एक बार मशीन लो तो सालों साल भूल जाओ। इसीलिए सर इतनी हमने मशीन हैवी कर रखी है कि जो है वो किसान को बार बार पैसा ना खर्चना पड़े, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी हैं आजकल। बिल्कुल, तो किसान का बजट नहीं होता है। बिल्कुल। उसके बाद सर रोला जो आपने लगा रखा है पीछे रोला जी, इसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाइए। इसका सर जैसे उसी का एक अलग तरह का है, जैसे हमने FCR लगाया हुआ है तो इसमें हमने ये ऐड किया है। इससे क्या है कि ये जो है एडजस्ट होता है खुद, इस पर स्प्रिंग लगे हुए हैं जी। तो आपको इसको एक बार जैसे इसकी हमने सेटिंग कर दी है जी, तो जब मशीन चलेगी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ गया तो ये हाइट अपनी खुद एडजस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये नई एडिशन है, इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बाकी अगर कोई इसमें चाहे कि दूसरा मुझे FCR चाहिए, कुछ चाहिए, वो सब मिल जाएगा। ये हम इसके साथ वैसे तो इसके साथ बेच रहे हैं, स्टैंडर्ड फिटिंग है। इसके अलावा किसान FCR अगर चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और इसमें अभी इसमें स्प्रेइंग टैंक हमने नहीं लगाया है, तो अगर स्प्रेइंग टैंक की भी किसान भाइयों को डिमांड हो तो वो भी इसमें लग जाएगा, वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। बिल्कुल जी। जब किसान बीज की बुआई करता है तो कहीं पर किसान को डालना होता है 5 किलो बीजे का, कहीं पर 1 किलो 1.5 किलो, हर फसल के हिसाब से अलग अलग बीज की दर होती है। तो क्या इसमें बीज की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकता है किसान? जी बिल्कुल सर, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे जो खाद का है जी, तो इसको घुमाने से होगा जी। जैसे अगर आप इसको 4 नंबर पे कर देंगे तो 40 किलो प्रति एकड़, सेम जो है गेहूं के बीज के लिए, इन दोनों का तो सेम है। अब आएंगे जो मल्टी क्रॉप है जी, इस पे जो आप ये देख रहे हैं ये बने हुए हैं, इससे जो है जो हमने यहाँ पर सेटिंग करके रखी हुई है ये 7 से 8 किलो प्रति एकड़। अगर आप इसको अगले वाले सुराख में डालेंगे तो 2 किलो जो है वो प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। आप अगर इसको एक पीछे कर दोगे तो 2 किलो कम हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक होल के हिसाब से 2-2 किलो का डिफरेंस है। 2 किलो बढ़ेगा, 2 किलो कम होगा। अगर आप उसको आगे की तरफ झुका दोगे तो बीज बढ़ जाएगा, पीछे की तरफ कर लोगे तो कम हो जाएगा। जी बिल्कुल सिंपल सा है। सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, किसान को परेशानी होना कि बीज की मात्रा कम ज़्यादा कैसे करूँ। बिल्कुल जी। क्या सब्सिडी अप्रूव्ड है मशीनें? पंजाब में तो अभी फिलहाल सब्सिडी चल रही है, बाकी कुछ स्टेट्स में है, जैसे MP में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है जी। और दूसरा क्या होता है, जैसे सब्सिडी है ये आती है कभी नहीं आती है, तो इसके लिए किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध होता है कि आप अपने जो जिला अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सब्सिडी आ रही है तो किसान को मिलेगी जी। कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड है, कंपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट करके देगी जी। क्या फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी? जी सर, वही क्योंकि किसान का बजट नहीं है कि एक साथ इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले। उसमें सर आप किसान भाई अपने जैसे SBI बैंक है या कुछ अभी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जितने भी फाइनेंशियल बैंक्स हैं, हाँ जी, उनसे आप संपर्क करें। जो हमें डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी हम वो दे देंगे, और किसान भाई जो है जी इस मशीन पर लोन ले सकते हैं, लेते हैं, लोन भी लेते हैं जी। कीमत क्या रहेगी अभी? कीमत अगर
ये जो हम देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है, तो ये है 155 का, ये स्टार्ट हो जाती है वैसे 1,10,000 से। 1,10,000 से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे मॉडिफिकेशन के जैसे जैसे इसमें अटैचमेंट होती जाएंगी रेट बढ़ता जाएगा। इसकी प्राइसिंग कहाँ से इसकी जो है इसकी प्राइसिंग जो है वो 1,35 से स्टार्ट हो जाती है, 1,35 बेसिक जो है, ठीक है। बाकी फिर उसमें यही है कि जो अपना एडवांस किसान लेता रहेगा तो वैसे वैसे जो है वो बढ़ती जाएगा प्राइस। जो दर्शक भाई वीडियो देख करके आपके पास में आता है जी, आपसे कहता है कि मुझे ये वाली मशीन खरीदनी है आपकी, क्या उसका कुछ मान सम्मान भी रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा सर। हम तो हमारी तो कोशिश होती है कि किसान भाई आएँ, फैक्ट्री देखें, हमें देखने में कोई इतराज़ नहीं है। आप आएँ, मशीनें देखें, मशीनें बनती हुई देखें, फिर आप अपना फैसला कीजिए। जो भाई आएंगे किसान, उनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा जी। तो हम कीमत में भी वाजिब रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। उसके बाद में सर जो किसान भाई कंपनी विजिट करना चाहते हैं, या जो दर्शक भाई मेरे ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं, कंपनी विजिट नहीं कर सकते, 1000 या 2000 किलोमीटर बैठे हैं आप दूर, कैसे मशीन खरीद सकते हैं और कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो उनके लिए एड्रेस क्या है? इसमें जो एड्रेस है वो है कंबोज मैकेनिकल वर्क्स, जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर है, रमदास में। रमदास कस्बे का नाम है, जिला अमृतसर है और पंजाब। ये लगभग अमृतसर से जो है 35 किलोमीटर पड़ता है, डेरा बाबा नानक साइड। और जो दूसरी बात है घर पे पहुंचाने की, मशीन किसान भाई हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो मशीन जो है हम उनके घर पर ही डिलीवर करवा देते हैं। जैसे कोरियर डिलीवर होता है वैसे ही मशीन घर पर मशीन भी डिलीवर हो जाएगी। परेशान नहीं होना कि कंपनी नहीं आ सकते तो कैसे मशीन। बिल्कुल सर। और उसके बाद ये नहीं है कि आपको मशीन दे दी और हम भूल जाएं। जब आपको कहीं हमारी ज़रूरत पड़े, कुछ सर्विस की हो, तो हम हाजिर हैं, जहां पर भी बुलाओगे हम पहुंचेंगे। बिल्कुल जी सर। तो दोस्तों आज की शानदार वीडियो में बड़ी शानदार जानकारी सर ने आपको उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर का। धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल DSR को लेकर के और DSR कम मल्टी क्रॉप सीडर को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मशीन को खरीदने का विचार कर रहे हैं या आप विचार कर रहे हैं कि कंपनी के साथ जुड़ करके डीलरशिप वाला काम कर लें, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे, फ्लैश हो रहे होंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए कंपनी का पूरा पता और कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे वीडियो के, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, पसंद आई है लाइक करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।